अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दोस्तों स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त क़यामत का मंज़र है और वहाँ पर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें मुसाफिरों को बसों से उतार कर और उनकी गाड़ियों से उतार कर जो है वो फायरिंग का निशाना बनाया गया है। और इस वाक़े के अंदर बदकिस्मती से अभी तक जो है वो 22 अफराद जो है वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। ये वाक़या जो है वो बलूचिस्तान के इलाका मूसा खेल में राडाशम मुकाम के ऊपर पेश आया, जहाँ पर दहशत गर्दों ने जो है वो एक नाका लगा के बैनुल सूबाई शाहराह के ऊपर जहाँ पे दो सूबों को, पंजाब और बलूचिस्तान के जो एक मुकाम था मुश्तरका, जब वो शाहराह से गुज़र रहे थे तो वहाँ पे ये दहशत गर्दों ने नाका लगाया। वहाँ पर मुसाफिर बसों को रोका और रोकने के बाद वहाँ से मुसाफिरों को नीचे उतारा और उनसे बाकायदा तौर पे शिनाख्त की गई। उनके शिनाख्ती कार्ड जो है वो चेक किए गए और जो जो लोग जो है बलूचिस्तान के अलावा किसी और इलाका से ताल्लुक़ रखते थे उनको अलग किया गया। उसको नीचे जो है दूसरे इलाके के अंदर ले जाया गया और वहाँ पर सड़क किनारे जो है उनको गोलियां मारकर उनको जाँ बहक किया गया। ये 23 अफराद जो हैं वो इस वाक़े के अंदर अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और इसमें जो कहा यह जा रहा है कि 2 अफराद जो हैं वो इसके अंदर अभी ज़ख्मी हैं और पुलिस और लेवीज़ के जो जवान हैं वो इस वक्त मौका पर पहुंच चुके हैं और वहां पर जो ज़ख्मी थे और जो बॉडीज़ थी उनको जो है वो अस्पताल मुंतकिल करना शुरू कर दिया गया। इसके अलावा इस वाक़े के अंदर 10 से ज़ायद गाड़ियों को भी जो है वो नज़र आतश किया गया, उनको भी जलाया गया उसी मौका के ऊपर। और ये जो एक सूबाइयत का एक अंसर दिया गया है, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ ये SPA असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं मूसा खेल, उनका ये कहना है कि ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक़ जो है वो इस वाक़े के अंदर पंजाब से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। यानी कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत उनको जो है वो रोका गया और रोकने के बाद मुसाफिर बसों में से जो है वो मुसाफिरों को उतारा गया और उसमें से जो बाकायदा तौर पे शनाख्ती कार्ड उनके चेक हुए कि कौन कौन से लोग जो हैं वो किस किस इलाका से ताल्लुक़ रखते हैं। जो जो पंजाब से ताल्लुक़ रखता था उनको उतारा गया, उनको जो है वो फायर मार के उनको जहाँ भाग किया गया। इसमें अगर मैं आपको बताऊँ जो जो 2 लोग इसके अंदर ज़ख्मी हुए हैं, जो डिटेल्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो 2 लोग जो है वो इसके अंदर ज़ख्मी हैं, जिनमें सईद वल्द मोहम्मद अकरम जो है ये ज़ख्मी है और इसके अलावा एक FC के मुलाजिम हैं कमर मसीह वल्द बाबर हुसैन, जो कि फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। ये 2 अफराद जो हैं वो अभी तक ज़ख्मी हालत के अंदर पाए गए हैं। इसके अलावा वो लोग जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, अगर मैं आपके साथ पूरी डिटेल जो है वो शेयर करने लगा हूँ कि कौन कौन से लोग इसके अंदर शामिल हैं। अगर आप में से बदकिस्मती से ये कोई लोग आपकी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं या कोई आपके दीगर जानने वाले हो सकते हैं, तो आप ये वीडियो जो है वो उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उनको ये तमाम तर तफसीलात जो है वो दे सकते हैं। इनमें अगर बात करें तो सबसे पहले जो है वो माजिद हुसैन जो है वो इस वाक़े के अंदर जाँ बहक हो चुके हैं। इनकी जो डिटेल है वो अभी आना बाकी है और ना ही ये इनकी वल्दियत का मालूम हो सकता कि आया कि ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे। बहरहाल जो दूसरे नंबर पर है मोहम्मद नदीम वल्द मोहम्मद तस्लीम, इनकी भी जो है वो रहाइश का पता नहीं चल सका है। इसके अलावा राना मोहम्मद फ़याज़ुल हसन ख़ान वल्द मोहम्मद अफजल, ये भी डेड बॉडीज़ में शामिल है। इसके अलावा अब्दुल गफ़ूर जो कि आर्मी के हवालदार हैं, उन्होंने नीले कपड़े पहने हुए हैं, उनकी जो अभी जो जहाँ पे वो रहते हैं उनकी अभी तफसीलात आना बाकी है। इसके अलावा सनक वल्द हाजी गज़ा, कुछ इनका ताल्लुक़ लोरालाई से है। हबीब ख़ान है, इनका भी ताल्लुक़ लोरालाई से है। और इसके अलावा महबूब हुसैन वल्द शेर मोहम्मद, ये जो हैं वो ज़िला लिया से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्लाह बख्श हैं सन ऑफ निज़ामुद्दीन, ये भी लिया से ताल्लुक़ रखते हैं। और इसके अलावा मोहम्मद सकलैन है, ये सिपाही हैं आर्मी के अंदर और इन्होंने भी शेव करते हैं और कपड़े पहने हुए हैं। ये इनकी निशानी के अंदर बताया गया है। इनकी रहाइश का भी पता नहीं चल सका है। इसके अलावा जो अगले हैं जो इस वाक़े के अंदर जाँ बहक हुए हैं वो आमिर सईद वल्द मोहम्मद सईद, और इनका ताल्लुक़ जो है वो साहिवाल से है। और मोहम्मद शहरियार वल्द अमीर अब्दुल्ला, ये जो है ज़िला सरगोदा से ताल्लुक़ रखते हैं और ये FC के मुलाजिम हैं। इसके अलावा जो दीगर लोग इस वाक़या के अंदर जाँ बहक हुए हैं उनकी अगर हम बात करें तो
محمد ضمیر ولد غلام قاسم، یہ جو ہے تحصیل و ضلع لیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ محمد وسیم ولد محمد حسین، سکنہ ڈاخانہ کوٹ عباس، تحصیل و ضلع ملتان، انہوں نے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ یہ بھی جو ہے اس واقعے کے اندر جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ محمد آصف ولد محمد عارف، ڈاخانہ رشیدہ، چک نمبر 3 کے ایم آر صدر ملتان، ان کا تعلق جو ہے وہ ملتان سے ہے۔ اس کے علاوہ شہباز خان ولد فقیر محمد، گلی نمبر 3 محلہ مجاہد کالونی بورے والا، ضلع وہاڑی سے ان کا تعلق ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ قدیر اسلم ولد محمد اسلم، چک نمبر 146 ای بی، تحصیل بورے والا، ضلع وہاڑی، ان کا بھی وہاڑی سے ہی تعلق ہے۔ اس کے علاوہ آصف اقبال ولد اقبال مسیح، یہ ہے ان کا تعلق جو ہے وہ بند روڈ لاہور سے ہے۔ امام غوثیہ اسٹریٹ نمبر 40 محلہ فرزی پورہ لاہور سے ان کا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ جاوید معیش اور ان کے والد کا نام آگے مینشن نہیں کیا گیا۔ سفید کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے، لکھا ہوا نہیں ہے اس رپورٹ کے اندر۔ اس کے علاوہ غلام جیلانی ولد غلام رسول، ان کا تعلق جو ہے وہ فیصل آباد سے ہے اور ان کا جو پتہ ہے وہ ہے وارڈ نمبر 6 نزد گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ڈج کوٹ، تحصیل فیصل آباد، ضلع بھی فیصل آباد ہے ان کا۔ اس کے علاوہ خدا بخش ولد اللہ بچایا، سکنہ ڈاخانہ، تحصیل شجاع آباد، ضلع ملتان سے ان کا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ دیگر مرنے والوں کے اندر غلام مرتضیٰ ولد قاسم، سکنہ ڈاخانہ کوٹ حاجی شاہ، چک نمبر 125، تحصیل و ضلع لیہ۔ اس کے علاوہ ایک نامعلوم جو ہے وہ شخص اس کے اندر جو ہے ان کا بھی باڈی ملی ہے جو کہ سفید کپڑے پہنے ہوئے اور انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ یہ تھے وہ بدقسمت 22 افراد جو کہ اب اس واقعہ کے اندر جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اس مسافروں کے اوپر اس جو اتنا بہیمانہ جو ہے ان کا قتل کیا گیا، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور معصوم شہریوں کی اس طرح بے رحمانہ طریقے سے جو ہے وہ ان کی قتل کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اور یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جہاں پر مسافروں کو گاڑیوں سے جو ہے وہ نکال کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد ان کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ تو یہ جو درندہ صفت انسان ہے، یہ تو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ بہرحال بلوچستان کے اندر جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ اس وقت کافی جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے اور حکومت کو چاہیے کہ اس واقعہ کے اندر جتنے بھی ذمہ داران ہیں اور اس کے علاوہ جو سہولت کار ہیں اس واقعے کے اندر، ان کو جو ہے وہ جلدی سے جلدی جو ہے وہ گرفتار کیا جائے، قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور ان کو جو ہے وہ قرار واقعی سزا دی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی متاثرہ خاندان جو یہ 22-23 لوگ نہیں تھے بلکہ یہ 22-23 خاندان جو ہیں ان کے اوپر یہ قیامت گزری ہے، تو ان کو چاہیے کہ حکومت کو چاہیے کہ ان متاثرہ خاندانوں کو انصاف جو ہے وہ مہیا کیا جائے اور اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔